तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी प्यारी मैम जो आपको हर रोज बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, क्लास 10th की। तो वेलकम टू द शांति हरी सुधान्य चंद फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे आपका मैं स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाई थी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। आज मैं उससे आगे बताऊंगी, यानी प्रकाश संश्लेषण से आपको फिर से मैं चालू करने वाली हूँ। प्रकाश संश्लेषण से आइए तो फिर अपना क्लास चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही जरूरी है। और जैव प्रक्रम यानी हमारा पहला चैप्टर बायोलॉजी का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। उसी का मैंने एक क्लास करवा दिया था, ये हमारा सेकंड क्लास है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या? तो हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवों में होता है। किसमें होता है? तो स्वपोषी जीवों में। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, हरे पेड़ पौधों में। स्वपोषी जीव कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी जो क्रिया है वो किसमें होती है? तो स्वपोषी जीवों में होती है। किसमें होती है? तो स्वपोषी जीवों में होती है। तो हमारा शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य यानी सूर्य की प्रकाश यानी लाइट की उपस्थिति में। और क्या करते हैं? जल यानी मिट्टी से जल लेते हैं और खनिज लवण को लेकर क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, जल से जड़ से खनिज लवण, जल से खनिज लवण तथा मिट्टी से जल की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से, किसमें मौजूद? तो क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? तो हमारा पत्तियों में मौजूद होता है। यानी पत्तियों में मौजूद क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। हमारा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में मौजूद होता है। इन सभी चीजों से मिलकर वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। यानी जब हरे पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, किससे? वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल और जड़ से खनिज लवण की उपस्थिति में तथा पत्तियों में मौजूद, किसमें मौजूद? तो पत्तियों में मौजूद क्या? क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि स्वपोषी पोषण में, यानी जो स्वपोषी पोषण यानी जो स्वपोषी जीव होते हैं, जीवधारियों में, वो अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं। पौधों की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी जो स्वपोषी जीव है वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इसका परिभाषा में आते हैं। जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे
पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मेन हमारा क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल से यानी वातावरण से क्या लेते हैं, वातावरण से हमारा क्या लेते हैं, वातावरण से हमारा CO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हमारा CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, तथा मिट्टी से जल लेते हैं, मिट्टी से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, एवं खनिज लवण लेकर, एवं खनिज लवण लेकर पत्तियों में मौजूद, किसमें मौजूद, तो पत्तियों में मौजूद, क्या मौजूद, तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी कहते हैं, यानी परिभाषा क्या है हमारा, कि जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे क्या, जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, किससे, वायुमंडल से CO2, तथा मिट्टी से क्या लेते हैं, जल लेते हैं एवं खनिज लवण लेते हैं, क्या लेते हैं, जल एवं खनिज लवण लेते हैं, और पत्तियों में मौजूद, किसमें मौजूद, तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, तो पत्तियों में मौजूद होता है, यानी क्लोरोफिल जो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, यानी हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में हमारा क्या पाया जाता है, तो हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण ले लेते हैं, और अपना भोजन, अपना भोजन अपने पत्तियों में मौजूद, अपने पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं, किस किस चीजों से लेकर बनाते हैं, तो वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, जल एवं खनिज लवण लेते हैं, और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या क्या, अब इसका सामग्री की जो प्रक्रिया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, अपना वो भोजन यानी प्रोटीन, प्रोटीन अपना प्रोटीन यानी ग्लूकोज, प्रोटीन यानी भोजन, भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, और भोजन के बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी वो मुक्त होता है, ऑक्सीजन भी इस क्रिया में क्या होता है, मुक्त होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये CO2 क्या है, ये CO2 को ग्रहण करते हैं, लेकिन लेकिन यहीं पे CO2 को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन यही देखा जाए तो ये O2 को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होती है, तो CO2 यानी ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, तो मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, तो हमारा वो ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या क्या लेता है, वायुमंडल से CO2, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, तो वो तो पहले से उपस्थित रहता है, जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण इत्यादि की सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वही बात इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फिर जल को लेता है,
और जल को लेगा और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की सहायता से वो क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। और ग्लूकोज का निर्माण करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी देता है। पेड़ पौधों से हमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब इसमें भी वही बात कहा गया है कि प्रकाश जो संश्लेषण है, हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है। कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो पहला है कि क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, तो पत्तियों में। तथा प्रकाश, प्रकाश की तथा उसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश। तथा CO2 वायुमंडल से, किससे, तो वायुमंडल से। जल एवं खनिज लवण किससे, जड़ द्वारा एवं मिट्टी से, यानी जड़ से खनिज एवं लवण और मिट्टी से जल इत्यादि की सहायता से ये अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। क्या करता है, स्वयं बनाता है। क्या बनाता है, तो स्वयं बनाता है। इसका मुख्य, ये जो बनाता है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या है, उसका मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ग्लूकोज का ये सूत्र है C6H12O6। पौधे के भोजन के रूप में ये संग्रहित होते हैं। यानी जो पौधा अपना भोजन बनाता है वो किस रूप में रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। अब आता है जो सह उत्पाद, यानी ये भोजन के साथ साथ सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट में क्या निकालता है, तो ऑक्सीजन निकालता है। क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है। यानी सी यानी O2 तथा जल वाष्प निकालता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन तथा जल की मुक्ति होती है। वायुमंडल में ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है। वायुमंडल में क्या उत्सर्जित करता है, पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय। तो क्या क्या करते हैं, तो अपना ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा जल वाष्प मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, जल वाष्प मुक्त करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं वायुमंडल में। ये वो बाई प्रोडक्ट है, यानी सह उत्पाद। ये अपना भोजन के साथ साथ वो निकालते हैं। और मुख्य जो भोजन बनाते हैं वो किस रूप में संचित होता है, तो वो हमारा ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। समझ में आ गया कि किस रूप में स्थित रहता है। अब सेम चीज वहां भी यही कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 वर्ड उसका होता है, फिर जल होता है, फिर ये प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से फिर ये ग्लूकोज यानी अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि देखिए इसको चाहिए क्या क्या, इसको चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए। CO2 चाहिए, मिट्टी एवं जल एवं खनिज लवण चाहिए तथा पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल भी की सहायता से ये क्या करता है, भोजन बनाता है। भोजन किस रूप में, फिर भोजन बनाएगा तो वो भोजन कैसा रहेगा, ग्लूकोज के रूप में होगा। C6H12 ग्लूकोज के रूप में ये इसमें संचित हो जाएगा। और ये संचित होने के बाद ये मुक्त क्या करता है, सह उत्पाद क्या करता है, तो हमारा ऑक्सीजन करता है। हमारा क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन करता है तथा जल वाष्प करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन तथा जल वाष्प ये उत्सर्जित करता है वायुमंडल में। समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। इसमें यही बताया गया है कि क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है। प्रकाश जो है ये सूर्य से लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है। जल एवं खनिज लवण जड़ के द्वारा ये आप ले लेता है। और पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है इसकी सहायता से वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, अपना भोजन खुद से बना लेता है। तो वो हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। इसमें मुख्य उत्पाद किस रूप में निकलता है उसका, तो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में ये मुख्य उत्पाद निकलता है। यानी पौधे में भोजन किस रूप में स्थित रहता है या संचित रहता है,
संचित रहता है तो वो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। और जो सह उत्पाद, ये सह उत्पाद जो बाई प्रोडक्ट यानी और क्या क्या निकालता है, वायुमंडल में क्या उत्सर्जित करता है? तो हमारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, यानी O2 उत्सर्जित करता है। क्या करता है? O2 उत्सर्जित करता है, तथा O2 उत्सर्जित करने के बाद जल वाष्प निकालता है। इसीलिए पेड़ पौधे के पास बैठने से दिन में हमें ठंडक महसूस होती है। यानी वो एक तो दिन रहता है, धूप उगा रहता है, तो वो अपना क्या करता है, कौन सा क्रिया करता है? वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वो तो वहां की जितना CO2 रहेगा वो तो खींच लेगा और ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है और CO2 उसके लिए जरूरी है, तो वो तो अपना प्रोडक्ट ले लेगा और फिर हम लोग के लिए क्या छोड़ेगा? CO2 नहीं छोड़ेगा, CO2 वो लेगा, हम लोग के लिए क्या छोड़ेगा? O2 छोड़ेगा। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और O2 के साथ साथ वो जल वाष्प भी निकलता है, पत्तियों के जो नीचे ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसलिए दिन के समय में जब हम पेड़ के पास बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, सादगी महसूस होती है। तो वही बात कहा गया है कि ये O2 छोड़ता है तथा जल वाष्प छोड़ता है। और भोजन को किस रूप में रखता है? अपने अपने पतियों में ये जो भोजन बनाता है वो किस रूप में संचित रहता है? तो वो हमारा ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? तो हमारा ग्लूकोज के रूप में वो संचित रहता है। समझ में आ गया होगा? तो आगे बढ़े। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो 6CO2, क्या? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी जल, यानी कार्बन डाई और ऑक्साइड को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ले लेता है। और किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तथा पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से ये अपना भोजन क्या करता है? इसको ऐसा समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, इसको और ऐसे दोनों मिलता है और दोनों की उपस्थिति में ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज के रूप में ये अपना भोजन बना लेता है। यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना लिया। और ग्लूकोज बनाने के बाद ये जो सह उत्पाद में क्या छोड़ता है? 6O2 छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो 6O2 छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो हमारा ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो हमारा ऑक्सीजन छोड़ता है। समझ में आ गया कि ये किस किस रूप में रहता है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? वायुमंडल से। जल कहाँ से लेता है? मिट्टी से। खनिज लवण जल मिट्टी से, जड़ से। क्या बनाएगा लेके? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या होता है? ये भोजन के रूप में, जैसे भोजन बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में ये संचित कर लेगा। संचित करने के बाद संचित कर लेगा, भोजन बना लेगा। उसके बाद ये क्या छोड़ता है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो हमारा ऑक्सीजन छोड़ता है। यही हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हुआ। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ ध्यान नहीं देना आपको, यहाँ ध्यान नहीं देना, ये शोषण हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो आप बताएंगे दिन में होती है। बात सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती भी है। रात में होती है। कैसे होती है?
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन रात में वही उल्टा होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समय अवधि देखें तो ये दिन में होता है। पहले हम पहले वाला समझते हैं, ये क्या होता है हमारा दिन में होता है, ये हमारा दिन में होता है, ठीक है, ये हमारा दिन में होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ आगे। यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और ये कब होता है, तो यह हमारा दिन में होता है। कब होता है, तो हमारा दिन में होता है। और यह क्रिया मुख्यतः दिन के समय में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये दिन के समय होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यह प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन होती है तो इस प्रक्रिया में जो पौधे हैं, कौन है, पौधे हैं, ये जो CO2 है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और पौधे भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पौधे जो है भोजन जो है भोजन भोजन किस रूप में संचित रखते हैं, किस रूप में बनाते हैं, तो अपना ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। अब इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। अब इस क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त होती है, यानी ऊपर निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है, उत्सर्जित होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है। यह क्रिया कब होता है, दिन में होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, क्या करता है, लेता है। और ग्लूकोज भोजन को किस रूप में बनाता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनाता है। और क्या उत्सर्जित करता है, तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो यह क्रिया आपको समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, समझ में आ गया। इसमें दिन में होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, ठीक है, जल एवं खनिज लवण ले लिया, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बना लिया, और ऑक्सीजन तथा जल वाष्प को उत्सर्जित कर दिया वायुमंडल में। लेकिन रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये सीधा उल्टा कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब रात होती है तो वो वायुमंडल से क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसीलिए तो रात में बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, दम घुट जाएगा तो मर जाइएगा। देखो दिन में दो जगह समझिए, दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है लेकिन और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, लेकिन वही उल्टा आ जाइए कि वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। वही क्रिया यहाँ पे उल्टा हो जाती है, यानी जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो उल्टा हो जाता है और क्रिया दिन का रात में हो जाता है। रात में वो क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, समझ में आ गया। और दिन की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त करता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा बात थोड़े कि वहां भूत होता है, नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी तो है नहीं, उसको हम लेंगे तो हमारा दम घुटने लगेगा। इसीलिए तो वो जब उत्सर्जित करेगा तो हम जब पेड़ के नीचे सोएंगे तो हमारा दम घुटने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है, इसमें कोई वो वाला बात नहीं है। इसीलिए दिन में बोला जाता है कि सोइए, आराम कीजिए, क्योंकि दिन में वो कौन सी गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया तालमेल इसका। सेम चीज आगे समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए, जो हम रात का प्रोसेस बताएं उसे क्या कहते हैं, संतुलित संतुलित प्रकाश तीव्रता। संतुलित प्रकाश तीव्रता, यह जो क्रिया है
ये इसकी समयावधि क्या है, ये रात में होती है। रात होती है यानी मंद प्रकाश में, थोड़े से प्रकाश में, बहुत कम प्रकाश में, बहुत कम प्रकाश में यह क्रिया होती है, रात में होती है। क्या होती है, तो हमारा रात में यह क्रिया होती है, यानी बहुत कम प्रकाश में, यानी मंद प्रकाश में यह क्रिया होती है। क्या होती है, मंद प्रकाश में यह क्रिया होती है। अब आइए समझते हैं कि यह सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद प्रकाश की संतुलित स्थिति को दर्शाता है। मतलब समझिए बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना यही चाह रहा है कि यह सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी यह जो क्रिया है संतुलित प्रकाश तीव्रता, ये कब होता है, ये रात में होता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता है, यह अनुपस्थिति में होता है, यानी सूर्य प्रकाश उस टाइम नहीं रहता है। उस क्रिया में यह क्या करता है, मंद प्रकाश में संतुलित स्थिति को दर्शाता है। थोड़े से ही प्रकाश में अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करता है, क्या करता है, तो हमारा करता है। शोषण की दर अधिक होने पर यह क्रिया रात में प्रभावी दिखाई देती है। जो शोषण की क्रिया का जो दर है, शोषण की जो दर है वो कम अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, इसलिए रात में प्रभावी होता है। क्या होता है, रात में प्रभावी होता है। इस स्थिति में पौधे वायुमंडल से O2 को ग्रहण करते हैं। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो रात में क्रिया होती है उसमें वो कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को। वहीं जो प्रकाश संश्लेषण जो दिन में होता है वो क्या ग्रहण करते हैं, तो वो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन वही जो संतुलित प्रकाश तीव्रता है इसमें क्या होता है, इसमें O2 यानी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो समझ में आ गया था कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान यानी मुक्त करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तथा O2 को ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया, यह क्रिया रात में मंद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर मतलब बड़ा होता है। ये शोषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यह क्रिया क्या होती है, रात में होती है। यह क्रिया कब होती है, रात में होती है, मंद प्रकाश की उपस्थिति में, यानी मंद प्रकाश की उपस्थिति में होती है और सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है और इसमें इस स्थिति में वायुमंडल से O2 ये क्या करता है, ग्रहण करता है तथा CO2 प्रदान करता है। क्या करता है, CO2 प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। यहाँ भी वही चीज बताया गया है, ऐसे का एरो है, यानी O2 को ग्रहण करता है वायुमंडल से और तथा CO2 को प्रदान करता है वायुमंडल में। ये वायुमंडल से ग्रहण कर रहा है और ये वायुमंडल में प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, वो हमारा प्रदान कर रहा है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन है, वो है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्यों कहा जाता है। यानी जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही क्यों होती है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही क्यों होती है, तो ये हम समझेंगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, तो पत्तियों में मौजूद होता है। पत्तियों में मौजूद होता है, तो आखिर पत्तियों में क्लोरोफिल जो मौजूद होता है वो आखिर भोजन कैसे बनाता है, तो इसको प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्यों कहा जाता है। इसको प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्यों कहा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि जो क्लोरोफिल एकमात्र ऐसा घटक है, क्लोरोफिल ही एकमात्र ऐसा घटक है जो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। किस प्रकाश का, तो सूर्य प्रकाश का, यानी सौर ऊर्जा का। ये क्या करता है, प्रग्रहण करता है। यानी पूरी सृष्टि में, यानी पूरे संसार में एक ऐसा पदार्थ है
उसका नाम क्लोरोफिल है, जो पत्तियों में मौजूद होता है। वो एक ऐसा इकलौता बोला जाए ना औलाद है, एक इकलौता पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश को ये क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। इसी विशिष्ट क्षमता के कारण क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। इसी क्षमता के कारण क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। इसी क्षमता के कारण, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश को क्या कर लेता है, तो ग्रहण कर लेता है, प्रग्रहण करता है। क्या करता है, प्रग्रहण करता है। किसके प्रकाश को, सूर्य प्रकाश को। और ये कहाँ मौजूद होता है, तो ये हमारा पत्तियों में मौजूद होता है। और ये एक ऐसा घटक है, यह एक ऐसा घटक है जो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। इसी खूबी के कारण इसको, इसी खूबी के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हमारा प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है, क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। अब आइए इसका आंसर देखते हैं, क्या कह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि में यानी ये पूरे संसार में क्लोरोफिल ही एकमात्र ऐसा घटक है। एक क्लोरोफिले बने हैं जो ऐसा एक घटक है। क्या है, एकमात्र ऐसा घटक है। क्या है, घटक है, मात्र एक जो सूर्य प्रकाश का यानी सौर ऊर्जा का प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। सूर्य प्रकाश का क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। किसका प्रग्रहण करेगा, तो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। इसलिए इसी विशिष्ट क्षमता के कारण, इसी खूबी के कारण, इसी इसके ये जो प्रग्रहण करने की इसमें जो क्षमता है, इसी कारण इसको क्लोरोफिल को, किसको, क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ। यानी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषी पदार्थ किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो बताएं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मात्र एक ऐसा घटक है जो सूर्य प्रकाश का क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो हमारा प्रग्रहण कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन से आगे बढ़े हम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका। अब आइए, अब आता है हमारा बात, एक और प्रश्न है कि पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अब अभी हम जाने ये बात कि हमारा पत्तियों में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कहा जाता है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का एक अंग हुआ ना, एक हिस्सा हुआ, जो इसकी सारी क्रियाएं इस पत्तिया में हो रही हैं। किसमें हो रही है, इस पत्तिया में हो रही हैं। तो आखिर इस पत्तिया को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। क्योंकि पूरी सृष्टि में क्लोरोफिल ही एक ऐसा घटक है, पूरी सृष्टि में क्लोरोफिल ही एक ऐसा घटक है जो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। बात सही है, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक सूर्य के प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। और चूंकि ये जो क्लोरोफिल है ये पत्तियों में मौजूद होता है, चूंकि ये जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में ही मौजूद होता है। क्या होता है, हरी पत्तियों में मौजूद होता है, यानी पाया जाता है। इसी कारण इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। यानी सीधे साधी बात समझेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है, तो पत्तियों में मौजूद होता है। और क्लोरोफिल ही मात्र एक ऐसा घटक है जो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। इसीलिए इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। किसको, तो पत्तियों को। किसको कहा जाता है, पत्तियों को। चूंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल का ही खूबी है कि वो सूर्य के प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है।
क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है। तो वही बात इसमें कहा गया, इसलिए पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, शायद पिछले साल ही पूछा था। तो इसको एक बार और समझा देते हैं। पूरी सृष्टि में यानी पूरे संसार में क्लोरोफिल ही एक ऐसा घटक है, माने पूरे संसार में एक क्लोरोफिल ही ऐसा घटक है। क्या है, घटक है यानी पदार्थ है, जो सूर्य प्रकाश का क्या कर सकता है, प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, तो प्रग्रहण कर सकता है और रासायनिक क्रिया द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण कर सकता है। और प्रग्रहण करने के बाद रासायनिक क्रिया जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं खनिज लवण के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया कर कर भोजन तैयार करता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में ये संश्लेषण कर सकता है। चूंकि ये जो क्लोरोफिल है ये कि हरी पत्तियों में मौजूद होता है, यानी ये हमारा पत्तियों में ही मौजूद होता है। इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। या एक और याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, यानी समझ में आ गया। अब आइए, इसमें भी वही बात बताया गया है, जो कुछ मुख्य बिंदुओं इसमें बताया गया है, समझेंगे कि भोजन का संचय प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में स्थित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ये पौधे जो है वो अपना जो भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं वो किस रूप में स्थित रहता है, तो वो हमारा स्टार्च के रूप में स्थित होता है। स्टार्च के रूप में कहाँ स्थित होता है, तो वो हमारा पत्तियों में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तो पत्तियों में स्थित होता है। जो भोजन बनाते हैं वो कहाँ स्थित होता है, पत्तियों में स्थित होता है। और किस रूप में स्थित रहता है, किस रूप में संचित रहता है, तो हमारा स्टार्च या मंड के रूप में स्थित होता है। ठीक है, उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो वायुमंडल में क्या उत्सर्जित करते हैं, तो O2 उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, O2 उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, O2 उत्सर्जित करते हैं। समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। रात में होती है, उल्टा होती है, पहले ही बताया गया है। दिन में होता है जिसमें वो ऑक्सीजन छोड़ता है तथा CO2 लेता है, और रात ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। अब आते हैं वायुमंडल का संतुलन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायुमंडल में O2 का संतुलन बना रहता है। यदि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें तो वायुमंडल में O2 की जो मात्रा होगी वो असंतुलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। और आपको पता ही है कि हम जीव जंतु हम मनुष्य के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, आप जानते ही हैं। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें ऑक्सीजन जब पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। इसलिए जब ये पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन निकलता है उससे वायुमंडल क्या करता है, संतुलित रहता है। क्या करता है, संतुलित रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि दोनों एक बराबर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। क्रिया का स्थान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोफिल में ही होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक, यानी जो भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है
जो भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहीं से वो सूर्य प्रकाश का प्रग्रहण करता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, जल एवं खनिज लवण इत्यादि क्लोरोफिल की सहायता से वो सब चीज अपना जो भी है भोजन बनाता है स्टार्च के रूप में। वो सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो क्लोरोफिल में ही होती है। कहाँ होती है, तो क्लोरोफिल में ही होती है। इसका हम अभिक्रिया बता ही दिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, तथा उसके साथ O2 भी क्या करता है, मुक्त करता है, तथा जल वाष्प भी मुक्त करता है। क्या करता है, जल वाष्प भी क्या करता है, तो यह मुक्त करता है। क्या करता है, तो जल वाष्प भी क्या करता है, मुक्त करता है। समझ में आ गया होगा आपको। और पहले भी बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तभी पूर्ण होगी जब सूर्य प्रकाश की वो उपस्थिति रहेगी। सूर्य प्रकाश की क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी। अनुपस्थिति में तो वो उल्टा होता है। क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। तो समझ में आ गया कि क्या निकालता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, दिन में होता है, किस रूप में स्थित रहता है, स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि भोजन का संचयन प्रकाश संश्लेषण में किस रूप में रहता है, तो स्टार्च यानी मंड के रूप में होता है। कहाँ रहता है, मंड के रूप में। ये जो सारी क्रियाएं हैं वो कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल में होता है। कहाँ होता है, तो हमारा क्लोरोफिल में होता है। कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल में होता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वही बात है, कुछ मुख्य जो बिंदु हैं। भोजन का संचयन किस रूप में होता है, जस्ट 1 मिनट। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य बिंदुएं जो है, गैस की मुक्ति प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 की मुक्ति होती है। तो पहले आपको बता चुके हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो हमारा ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, तो हमारा ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, तो हमारा ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तथा ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। मुक्त करता है, क्या करता है, मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, तो CO2 यानी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा बाहर मुक्त क्या करता है, तो O2। गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए, जो ये ऑक्सीजन को छोड़ता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, तो आखिर ये इसका आदान प्रदान कौन करता है, तो पौतियों में मौजूद, किसमें, पौतियों में मौजूद रंध्र यानी एस्टोमाटा की सहायता से। पौतियों में क्या क्या होता है, रंध्र यानी एस्टोमाटा, जो गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा CO2 छोड़ता है। ये कौन करता है, पौतियों में मौजूद रंध्र यानी एस्टोमाटा। एस्टोमाटा पत्तियों की बाहरी त्वचा पर, यानी जो पत्ती होती है इसके बाहरी त्वचा पर रंध्र यानी एस्टोमाटा, इंग्लिश नाम है, रंध्र यानी एस्टोमाटा मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद होता है, तो पत्तियों के बाहरी त्वचा पर मौजूद रहता है। क्या रहता है, मौजूद रहता है इन्हीं रंध्रों के द्वारा। और ये जहाँ मौजूद रहता है, तो इन्हीं एस्टोमाटा यानी इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। किसकी किसकी सहायता से, किसके द्वारा, तो पत्तियों में मौजूद रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा। क्या करता है, लेता है। देखिए यही स्टोमाटा है। जब ये CO2 को लेता है तो ऐसे खुल जाता है। CO2 को लेता है तो ऐसे खुला रहता है और लेने के बाद ऐसे बंद हो जाता है। और फिर जब ऑक्सीजन को मुक्त करना होता है, ऑक्सीजन को क्या करना है, मुक्त करना होता है, तो ऐसे करके वो खोल देता है, इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ भी वही समझाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को
छोड़ने में कौन मदद करता है? तो वो हमारा रंध्र यानी स्टोमाटा करता है। क्या करता है? रंध्र यानी स्टोमाटा करता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो रंध्र यानी स्टोमाटा, रंध्र यानी स्टोमाटा, रंध्र यानी स्टोमाटा करता है। कौन करता है? तो स्टोमाटा करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद होगा कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े होंगे। और ये हमारा डे 2 था। फिर हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, आज हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ। क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। फिर अगले क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, बाय।